नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी भारत ने पहलगाम का बदला लेने के लिए कैसे पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करके स्ट्राइक की। तो ऐसे तो सारे लोग बोल रहे थे पहलगाम का हमला हुआ था कि हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हैं, और जब ज़रूरत पड़ी तो कैसे ये यूरोपियन कंट्री सारे तटस्थ हो गए। और वहीं पे जब जैसे सारी कंट्रियाँ अलग हुई तो कुछ भारत के सच्चे दोस्त कैसे भारत के साथ खड़े हो गए। और एक दोस्त को आपको पता ही होगा कि जो अभी मतलब हम उसकी हेल्प तो कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कहीं वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान उसको हमेशा से भड़काने में लगा था, पर पाकिस्तान ने उसको जैसे यूज एंड थ्रो किया तो उसको पता चल गया कि पाकिस्तान कैसा देश है, तो वो खुल के हमारे समर्थन में आए। तो आज हम उन्हीं कंट्रियों के बारे में बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ पक्ष में खड़े थे। और आपको तो पता है यूरोपियन कंट्री कैसे चुप्पी का चादर ओढ़ लेती हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है भारत को किसी दोस्त की। और पाकिस्तान के साथ कैसे मुस्लिम बिरादर के रूप में तुर्की, अज़रबैजान और चीन तो उसका वही है अंकल जी, वो तो बचाएगा ही उसको। अंकल जी को बचाएगा नहीं तो अंकल जी उसको बचाएगा नहीं तो कैसे उसका काम चलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम पाकिस्तान का छोड़ देते हैं, भारत के दोस्तों के बारे में बात करते हैं कि किसने भारत का साथ दिया। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता ही है कि पहले नंबर पे तो इज़राइल ही आएगा। इज़राइल ने खुल के बोला कि भारत को हमला करने का पूरा हक है और हम भारत के इस हमले का समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इज़राइल भारत का रिश्ता कोई नया नहीं है, लेकिन आज यह और भी गहरा हो गया। जब भारत को ज़रूरत पड़ी एक सच्चे दोस्त की तो इज़राइल बिना झिझक के समर्थन में खड़ा हो गया और उसने खुल के बोला कि हम भारत का समर्थन करते हैं। रणनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि दोनों सभ्यताओं में भी हम मिलते-जुलते कंट्री हैं। भारत के हर तरह से हेल्प करने की में इज़राइल आगे खड़ा रहता है, जैसे रक्षा, कृषि, संरक्षण, औद्योगिक, और आपको पता ही होगा उनकी टेक्नोलॉजी तो कितना ऊपर है। जो हम ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, ये सब इज़राइल की ही देन है। ज़्यूस लोगों ने ही बनाया है। तो दोस्तों, इज़राइल खुल के हमारे समर्थन में आया था। और दूसरा देश मैं आपको बताऊँ तो दूसरा देश रूस। रूस को तो हमारे भारत में बच्चे-बच्चे जानते होंगे कि रूस हमारा कितना गहरा मित्र है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, रूस ने हमारा खुल के समर्थन किया है। जब अभी अभी खुल के ऐसा लग रहा था कि रूस एक तो यूक्रेन वॉर में कब से 1.5 साल से फँसा हुआ है, उसको लग रहा था कि मैं जल्दी इससे वो कर लूँगा, पर यूरोपियन कंट्री वहाँ भी गेम खेल रही हैं सारा। आपको लगता है कि यूक्रेन इतने दिन तक लड़ाई चला सकता था? यूक्रेन 1 हफ्ते से ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकता था, पर ये यूरोपियन कंट्री पैसा, हथियार दे-दे के रूस को कमज़ोर करने के लिए उसके साथ खड़ी हुई हैं, यूक्रेन के साथ। तो दोस्तों, रूस ने खुल के तो कुछ नहीं बोला, पर रूस को जो भी हमें मिसाइलें चाहिए थी और हथियार, उसने हमें सब कुछ टाइम पे भेज दिया। आपको पता ही होगा कि रूस खुद इस समय अपने परेशानियों में फँसा हुआ है, तो फिर भी उसने जब हमें ज़रूरत थी तो सारा हथियार दे दिया। और 80% दोस्तों, इस ऑपरेशन में तो हमने खुद के हथियार यूज़ किए होंगे। कितनी बड़ी बात है कि हमने खुद के बनाए हथियार यूज़ किए और हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल हुआ, तो दोस्तों हमारी मार्केट भी बढ़ेगी। आपको पता ही होगा कि अभी उसी देश का बोलबाला रहता है जो अपने हथियार बेच सकते हैं। तो इस लाइन में हम भी आगे आगे आ रहे हैं। तीसरी कंट्री है अफगानिस्तान। अब आपको लगेगा कि मैं अफगानिस्तान को क्यों बोल रही हूँ, तो अफगानिस्तान के लोगों से तो हम जब ये तालिबान नहीं आया था तब से जुड़े थे, भावात्मक रूप से तो रिश्ता था ही। सीमाएं हमें रोक नहीं सकती हैं कि पाकिस्तान बीच में आ गया। तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान खुद संघर्षों से जूझ रहा है, फिर भी उसने हमारा खुल के समर्थन किया। पहलगाम हमले में उसने बोला कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, और जब देखो कि हमला किया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर तो उसने झूठ फैलाने के लिए बाहर आया और बोला कि ये मुस्लिम कंट्री के मुस्लिम जो भी अपना बोलते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर हमला है। तो फिर पाकिस्तान तालिबान के जो नेता हैं वो आए और बोले ये कोई मुस्लिम का लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। और इसके बाद जैसे कि जब पाकिस्तान पे मिसाइलें मारी जा रही थी तो पाकिस्तान बोल रहा था कि एक मिसाइल अफगानिस्तान पे गई है, उसका भी अफगानिस्तान ने निकल के खंडन किया। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया जब हमें ज़रूरत थी, तो एक नया दोस्त हम बोल सकते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे कि
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हमें, आपको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कितना 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो हमें अफगानिस्तान को अपने साथ में लेना पड़ेगा, जिससे कि हम पाकिस्तान को घेर सकें। क्योंकि पाकिस्तान, बोलते हैं, इसकी पूंछ को 100 साल आप सीधी करके रखोगे और फिर निकालोगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो इसको घेरने के लिए हमें हर तरफ से अफगानिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और अफगानिस्तान की हम हेल्प कर रहे हैं, और अफगानिस्तान भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो हमें अफगानिस्तान को लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की दुनिया में जहां स्वार्थ राजनीति हावी है, 3 देशों ने भारत के प्रति निस्वार्थ समर्थन साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती आज भी जिंदा है। भारत इन 3 मित्रों के तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। उम्मीद करता है कि आने वाले समय में और ये संबंध गहरे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।